वेलकम टू माय चैनल कीकू डिज़ाइनिंग बाय शील। आज मैं बताऊंगी आपको बेल्ट वाला ब्लाउज़ बनाना। ये ब्लाउज़ बनाना बहुत ही आसान है और इसको बनाने के लिए हमें जैसे सिंपल ब्लाउज़ काटते हैं, सबसे पहले हम उस तरीके से सिंपल ब्लाउज़ काटेंगे। तो ये ब्लाउज़ सिंपल मैंने काट के चारों तरफ से कच्चा करके और इसके जो ये प्लेट होती हैं इस पर भी मैंने कच्चा कर लिया है और इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से काट के रेडी करके कच्चा करके रख लिया है। अब इसी ब्लाउज़ को हम बेल्ट वाला ब्लाउज़ बनाएंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ऊपर जो हम तीरा सिलाई में जोड़ते हैं तो उसमें जितना कपड़ा आता है सबसे पहले हम वो कपड़ा अलग निकाल देते हैं। आधा इंच का कपड़ा हम तीरा जोड़ने में लगाते हैं। तो उसके बाद जितना हमें ब्लाउज़ रेडी रखना है, 14 इंच का ब्लाउज़ हम रेडी रखेंगे और 1 इंच हम एक्स्ट्रा लंबाई में ले लेंगे बस। इसके अलावा एक्स्ट्रा कपड़े की हमें ज़रूरत नहीं है। तो 14 इंच का ये तैयार रखना है तो हम 15 इंच कपड़ा ले लेते हैं। 15 इंच के अलावा जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उस कपड़े को आप कट करके अलग भी कर सकते हो और नहीं भी करेंगे तो जो 15 की लाइन हम बनाएंगे उस लाइन पे हम सिलाई लगाएंगे। अगर आपके पास कपड़ा कम है तो 15 तक ही कपड़ा आपको लेना है। तो ये देखिए 15 इंच पे मैंने लाइन लगा के निशान लगा दिया है। इस एक्स्ट्रा कपड़े को आप अलग भी कर सकते हो और नहीं भी करेंगे तो भी चल जाएगा। तो ये जो 15 की लाइन है, इस लाइन से नीचे की तरफ से आपको 3 इंच पे निशान लगाना है गले की साइड पे और मुंडे की साइड पे लगाना 2 इंच का निशान। ये 3 इंच का निशान गले की साइड पे, 2 इंच का निशान मुंडे की साइड पे। अब 3 इंच और 2 इंच का जो निशान है, ये तिरछी लाइन बनेगी। इसको आप बिल्कुल सीधा मिलाना नहीं है, थोड़ा सा गोलाई में मिलाना है। हल्की सी गोल शेप देनी है और इसको मिला देना है 3 इंच और 2 इंच के निशान को। अब इस पे आप कटिंग कर लो। ये लेफ़्ट और राइट आगे के दोनों हिस्से एक साथ रखे हुए हैं। तो अब जो ये 15 इंच का निशान लगाया था, ये दूसरे पीस पे भी हम इस निशान को यूं का यूं लगा लेते हैं। ये दोनों हैं वो आगे के जो 2 पीस होते हैं लेफ़्ट राइट, ये दोनों वही पीस हैं। तो इस पे जो दूसरा पीस है उस पे भी हम ये 15 इंच का निशान यूं का यूं लगा लेते हैं। अब इसके बाद ये मेन कपड़ा और इनर दोनों हैं, इन पे मैंने एक साथ कच्चा किया हुआ है। अब एक कपड़ा और लेंगे हम इनके अलावा। ये मैंने एक कपड़ा और ले लिया है। अब जिस शेप में ये नीचे की बेल्ट हमने काटी है उसी शेप में हम 2 पीस और काटेंगे लेफ़्ट राइट के लिए एक एक पीस। तो सेम इसी शेप में यूं का यूं रख के इसके ऊपर एक्स्ट्रा कपड़े के ऊपर, अगर आपके पास ये सेम मैचिंग का कपड़ा नहीं है तो भी ये हम दूसरे कलर का ले सकते हैं, क्योंकि ये ब्लाउज़ में बिल्कुल नीचे की साइड आएगा। अब जिस शेप में ये बेल्ट कटी हुई है इसी शेप में हम और 2 पीस काट लेते हैं। 2 पीस काटने के बाद हम एक एक पीस उठा के और एक लेफ़्ट में और एक राइट में इसको सेट करेंगे और सेट उस तरीके से करेंगे जिसमें जो ब्लाउज़ का मेन पीस है उस तरफ ये हमारा जो एक्स्ट्रा कपड़ा हमने कट किया है ये आए। और इस तरह सेट करना है। मेन ब्लाउज़ पीस जो है उस तरफ रखना है और रख के फिर सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद हम पलट देंगे तो ये उल्टी तरफ आ जाएगा और जो ब्लाउज़ का मेन पीस है कपड़ा वो हमारा सीधी तरफ आ जाएगा। जो 15 की लाइन थी उस पे मैंने सिलाई लगाई है और सिलाई लगाने के बाद अब मैं इसको खोल के एक दबाव की सिलाई भी लगाऊंगी उल्टी तरफ। ये मैंने एक सिलाई और लगा दी है दबाव की दोनों पीस में। अब मैं इस पीस को जो एक्स्ट्रा हमने कट किया था उसको पीछे की तरफ फोल्ड करके अब मेन कपड़े पे एक नीचे किनारे पे सिलाई लगाऊंगी, जिससे ये नीचे का हमारा जो ये ब्लाउज का जो नीचे की साइड है ये बिल्कुल रेडी हो गई है। इसमें हमें अब तुरपाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये रेडी हो गई है नीचे की बेल्ट। बेल्ट रेडी करने के बाद
ये देखिए जो हमने एक्स्ट्रा कपड़ा कट किया था वो पीछे की तरफ चला गया है। अब जो प्लेट के निशान मैंने लगा रखे हैं, अब उन पे मैं ये प्लेट डाल के फिर आपको दिखाती हूँ चारों प्लेट दोनों पीस में। ये देखिए मैंने चारों प्लेट दोनों पीस में लगा के और बिल्कुल रेडी कर लिया है। जो बीच की प्लेट है वो बिल्कुल सेम एक लाइन में मिली हुई हैं। और अब हम लगाते हैं इस पे बेल्ट। तो बेल्ट लगाने के लिए जो 3 इंच वाला हिस्सा था चौड़ाई वाला, वो हम गले की तरफ जोड़ेंगे और 2 इंच वाला हम जोड़ेंगे मूढ़े की तरफ। जिस शेप में हमने कट किया था उसी शेप में अब ये जोड़ना है। तो ये देखिए इस तरीके से ये रेडी हो जाएगा। अब जोड़ते वक्त बेल्ट को थोड़ा सा आधा इंच आगे निकालना है, बिल्कुल सेम नहीं लेना है। तो आधा इंच बेल्ट को हम ब्लाउज से आगे निकालेंगे इस तरीके से, ये देखिए। और बाद में इसको कट करके हम बराबर कर देंगे सीधा। तो आधा इंच आगे निकालना ज़रूरी है, जिससे कि ये बेल्ट छोटी बड़ी होगी तो यहाँ के बिल्कुल हमारी एडजस्ट हो जाएगी और ब्लाउज तिरछा नहीं बनेगा। तो आधा इंच आगे निकाल के और इस पर सीधी सिलाई लगा देनी है। जिस शेप में हमने कट की थी उसी शेप में ये सिलाई हम लगा देंगे। ये देखिए दोनों तरफ से ये थोड़ा थोड़ा बाहर निकल गया, क्योंकि हमने ब्लाउज में प्लेट डाली है, बेल्ट में प्लेट नहीं डाली, इसलिए ये बेल्ट थोड़ी सी बड़ी रहेगी। और सीधी सिलाई लगाने के बाद एक दबाव की सिलाई भी हम लगा देंगे। ये सिलाई बेल्ट के ऊपर लगानी है, ब्लाउज के ऊपर नहीं लगानी। इसी तरीके से हम दूसरा जो पीस है उसको भी बेल्ट में अटैच कर देंगे। वो भी आधा इंच आगे निकालना है और फिर एक दबाव की सिलाई, और ये सिलाई हमारी आएगी बेल्ट के ऊपर। ये देखिए बेल्ट लग के रेडी हो गई है। अब हम जो एक्स्ट्रा कपड़ा है आधा इंच का हमने जो निकाला था उसको कट करके इस लाइन को बराबर कर लेंगे और इसमें हुक और आई की पट्टी दोनों तरफ हम लगा लेंगे। अब ये ब्लाउज़ बिल्कुल सिंपल तरीके से सिलना है, जैसे आम ब्लाउज सिलते हम। जो बेल्ट का काम था इसमें वो इतना ही था। इसके बाद ये बिल्कुल सिंपल तरीके से ब्लाउज़ सिला जाएगा और इस ब्लाउज़ की फ़िटिंग आम ब्लाउज़ की फ़िटिंग से एकदम अलग होती है। अगर आप एक बार भी इस ब्लाउज़ को बनाओगे तो इसकी फ़िटिंग देख के आप बार बार इसी ब्लाउज़ को बनाओगे। और ये ब्लाउज़ बनाना बहुत ही आसान है और इसकी फ़िटिंग बहुत अच्छी आती है। इसमें हमें जैसे पैड वाले ब्लाउज़ होते हैं ना, वो शेप आती है और उसके जैसी ही इसकी फ़िटिंग आती है। तो ये तरीका मैंने आपको बता दिया है। ये देखिए 3-3 इंच वाली जो सिलाई हमारी बिल्कुल बराबर है। ये सिलाई आगे पीछे नहीं होनी चाहिए, ये बिल्कुल बराबर होनी चाहिए ये सिलाई। तो ब्लाउज़ बनकर हमारा रेडी हो गया है। अब हमें जो बाकी आम ब्लाउज़ में काम करना होता है, अब हम सिंपल तरीके से वही काम करेंगे और इसके दोनों तरफ हुकाई की पट्टी लगाएंगे। और हुकाई की पट्टी को पहले से ही हम नीचे से फोल्ड करके लगाएंगे, क्योंकि नीचे से हमारा ब्लाउज़ ये बिल्कुल रेडी हो गया है। अगर आपको ये ब्लाउज़ पसंद आया तो प्लीज़ ये वीडियो लाइक